हेलो दोस्तों, आज क्रिया के भाग 2 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम जाने थे क्रिया क्या है और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहला है सामान्य क्रिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है और एग्जाम्पल द्वारा बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है। तो सामान्य क्रिया वाक्य में एक ही क्रिया हो, तो जब क्रिया है ना, जब क्रिया वाक्य में एक रहती है, यानी जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया रहती है, मतलब जब किसी वाक्य से यह पता चलता है कि वहाँ पर एक ही कार्य हो रही है, तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया रहती है, एक ही क्रिया रहती है, तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, नेहा सेब लाई। नेहा सेब लाई, तो यहाँ पर कितने कार्य हो रही है, एक कार्य हो रही है, क्या, सेब लाने का। क्या लाने का कार्य हो रही है, सेब लाने का। मोहन कार्यालय गया। मोहन कार्यालय गया, तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य से पता चल रहा है कि इस वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो रही, क्या, जाने का, मतलब वह गया, कार्यालय गया। तो इसको व्याकरण की भाषा में सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला दूसरा है संयुक्त क्रिया। अब समझते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य को बोध कराती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराए तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है, लेकिन वह कितने कार्य का बोध कराती है, एक कार्य को बोध कराती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आया। दूसरे परिभाषा से समझते हैं, या बोल सकते हैं संयुक्त क्रिया में एक क्या होती है, मुख्य क्रिया है। याद रखिए, संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी सहायक क्रिया। जब किसी वाक्य में एक मुख्य क्रिया रहेगी और दूसरी सहायक क्रिया, मतलब दो क्रिया है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। एक मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रिया, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से बहुत आसानी से समझते हैं, जैसे वह गिर पड़ा। वह गिर पड़ा, तो यहाँ पर देखिए गिरना और पढ़ना दो काम हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। पेड़ बढ़ता गया। पेड़ बढ़ता गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन सी क्रिया लग रही है, संयुक्त क्रिया। वह घर आना चाहता है। आना चाहता है, तो यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। मैं खाना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया लग रही है, संयुक्त क्रिया। इससे पता चला है जब किसी वाक्य में दो क्रिया होगी लेकिन एक कार्य का बोध कराएगी, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, याद रखिएगा। तीसरा क्रिया क्या है, प्रयोग या संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया। चलिए अब समझते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती है, तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, नाम धातु क्रिया क्या है, तो कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती है। संज्ञा से बने या सर्वनाम से बने या विशेषण से बने, तो ऐसी क्रिया को व्याकरण की भाषा में नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल। जैसे देखिए, आयुष पाठ दोहराने लगा। आयुष पाठ दोहराने, तो दो से दोहराना बना,
दो से दोहराना बनाते हैं। यहाँ पर कौन सी क्रिया लगी है? नाम धातु क्रिया। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो अपना से बना अपनाना, अपना से बना अपनाना। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। रमेश दरवाज़ा रंगने लगा, रंग से बना रंगने। यहाँ पर देखिए कौन सी क्रिया लग रही है? नाम धातु क्रिया। आपको पता है कि नाम धातु क्रिया क्या है? कुछ ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे संज्ञा से कौन कौन सी क्रिया बनी हुई नाम धातु। जैसे लात, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्रिया है जो संज्ञा से बनी हुई है। सर्वनाम से समझते हैं, जैसे अपना से अपनाना। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम से बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। विशेषण क्रिया, विशेषण से भी बना हुआ है, जैसे दुबला का दुबला से दुबलाना, गर्म से गरमाना, दुख से दुखाना। तो ये सभी क्रिया को, सभी क्रिया को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। अगला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है प्रयोग या संरचना के आधार पर चौथा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अब समझते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके, याद रखिएगा इस क्रिया को ध्यान से समझिए, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जिस वाक्य से यह पता चले कि कर्ता उस काम को स्वयं नहीं कर रहा है लेकिन किसी दूसरे से करवाने की कोशिश कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर कौन सी क्रिया कार्य कर रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न कर, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, अंशु को पंजाबी पढ़ाता है। यहाँ पर दिख रहा राजेश खुद पढ़ता है पंजाबी नहीं, लेकिन अंशु को पढ़ाता है, तो प्रेरणा अंशु को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कर रहा है। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अमन दादाजी को सड़क पार कराता है, अमन दादाजी को सड़क पार कराता है, दादाजी को सड़क पार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसको यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखिए, माँ बेटी को दूध पिलाती है, माँ बेटी को दूध पिलाती है। कर्ता स्वयं न करते दूसरे को करवा रही है, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते थे। जैसे किसी वाक्य में ऐसा शब्द रहते, समझिए वहाँ पर कौन सी क्रिया कार्य कर रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अब पाँचवा समझते हैं। पाँचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। चलिए, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहने का मतलब जब किसी वाक्य में मेन क्रिया से पहले जब कोई क्रिया होती है ना तो उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा, तो पूजा करने लगा यहाँ पर मुख्य क्रिया है। इससे पहले कौन सी क्रिया हो रही है? नहाकर। तो नहाकर हम क्या, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। सीता लड़कर मायके चली गई, तो मायके चली गई यहाँ पर मुख्य क्रिया, इससे पहले क्या हुई? लड़कर हुआ, तो लड़कर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। सविता कविता सुनाकर पुरस्कार जीता, पुरस्कार जीता, तो पुरस्कार जीतने से पहले कौन सी क्रिया है? सुनकर। तो सुनकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। राकेश देखकर निबंध लिखा, देखकर निबंध लिखा, निबंध लिखने से पहले क्या देखा? तो देखना कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। तो व्याकरण की भाषा में इसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। चलिए अगला क्रिया समझते हैं। अगला क्रिया है कृदंत क्रिया। क्या है? कृदंत क्रिया। चलिए अब समझते हैं कि कृदंत क्रिया क्या है। जब शब्दों के अंत में
प्रत्यय या शब्दांश लगाकर जब किसी शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश शब्दांश लगाकर या जोड़कर क्रियाओं का निर्माण होता है तो इस प्रकार की बनी क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब किसी शब्द में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर उससे जिस क्रिया का निर्माण होता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कृदंत क्रिया। जब शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर क्रियाओं का निर्माण किया जाता है तो इस प्रकार बनी क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़ एक शब्द है ना, इसके अंत में क्या जोड़ा? ता, तो क्या बना? पढ़ता। तो पढ़ता कौन सा क्रिया हो गया? कृदंत क्रिया। चल शब्द है, इसके अंत में क्या जोड़ दिए? ता, तो क्या बना? चलता। दौड़ शब्द है, कोई शब्द है, इसके अंत में ना जोड़े तो क्या? दौड़ना। तो दौड़ना कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। पढ़ शब्द है, इसके आ जोड़ दिए तो क्या बना? पढ़ा। तो पढ़ा कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। इस प्रकार हम आज के वीडियो में जाने कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होता है। क्रिया 6 प्रकार के, तो सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक से जाने। आई होप कि आप लोगों को क्रिया पसंद आया हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे व्याकरण के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।